गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडर गांव में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा जी से होती थी। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ भंडर गांव गए हुए थे तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया था। राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बहुत बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव ही नहीं था कि उनका विवाह कराया जा सके। उम्र में कहीं बड़ी होने के कारण उनका विवाह नहीं हो सकता था। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं और उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात भी है। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोती हुई मिली थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे तो प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम था। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि तुमसे वह 5 साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी हो चुकी है, पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा से उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बहुत मनाया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती वह ये मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और बैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा के नृत्य से पहले ही श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। कान्हा से पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहते थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। वहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखियां मिलकर रासलीला करते थे। श्री कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी का नाम मिला था। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट के भगवान श्री कृष्ण राधा की कथा जुड़ी हुई है। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रागान सगा भाई था जो गोलक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह कि राधा कृष्ण की मामी थी। यही हम मान लें। यदि हम माने कि श्री कृष्ण यशोदा के यही देवकी के पुत्र थे तो भी राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रामायण को रापाण अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति
रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था।